आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के सिलेबस के बारे में बात करेंगे 2022 के बारे में। अभी ये वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन इसके वैकेंसी आने वाले हैं। मिनिमम 200 पोस्ट और मैक्सिमम 800 पोस्ट तक आ सकते हैं। कहीं पे लोग बोल रहे हैं कि 300 पोस्ट आएगा, कहीं बोल रहे हैं 400 पोस्ट आएगा। ऐसा भी एकदम डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम कम से कम 200 पोस्ट आ सकते हैं और मैक्सिमम 800 पोस्ट आ सकते हैं। इससे पहले इसके 2 बार एग्जाम हो चुके हैं। 2013 में एग्जाम हुआ है, 2016-17 के आसपास एग्जाम हुआ है। तो ज्यादा लेट नहीं करते हो, सिलेबस के बारे में सबसे पहले तो चर्चा की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका भाई कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर आने वाला है सबसे पहले तो कंप्यूटर यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर जो है वो 50 क्वेश्चन आएंगे। अभी ध्यान से सुनिए, टोटल 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल आ रहे हैं 150 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स रहेगा और माइनस मार्किंग, एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स रहेगा, माइनस मार्किंग रहेगा 0.025 और 2.5 घंटे का समय रहेगा, ऐसा बताया गया है। 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। 1 मार्क्स का रहेगा, माइनस मार्किंग है 0.25 माइनस मार्किंग है। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि 50 अंकों का कुल 50 प्रश्न कंप्यूटर से पूछा जाएगा। 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ध्यान से सुनिए, 2013 में तो ऐसा कुछ था नहीं। 2016-17 में जो हॉस्टल वार्डन का जो पेपर हुआ है उसमें यह था कि 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। 50 क्वेश्चन में जिस स्टूडेंट का 25 क्वेश्चन सही बनता है, माइनस मार्किंग वार्किंग हटा के 25 नंबर उसके आते हैं उसमें। ठीक है, 25 क्वेश्चन उसका सही होता है तो उसका बाकी का जो सब्जेक्ट है वो चेक होगा। अगर इसी में फेल हो गए तो टोटली फेल हो। अगर कंप्यूटर में आप फेल हो जाते हो तो आपको फेल समझा जाएगा, चाहे आप जीएस में कितना भी नंबर ला लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जिस दिन हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से आप कंप्यूटर डेली पढ़ना स्टार्ट कर दिए। 50 क्वेश्चन में 25 सही बनने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका 30 सही बना है और आपने माइनस मार्किंग में, आप जब माइनस मार्किंग में आप चेक कर रहे हो तो कंप्यूटर का सिर्फ 23 क्वेश्चन सही हो रहा है। ऐसे नहीं, 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आपके बाकी जो टॉपिक है, हिस्ट्री, छत्तीसगढ़, ये सब चेक होने वाला है। इसमें फेल मतलब टोटली फेल। ठीक है भाई, बाकी आप किसी में कितना नंबर भी ला लो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है भाई, तो 50 अंक का आएगा, ये 50 प्रश्न रहेंगे। अभ्यर्थी को, परीक्षार्थी को 25 अंक लाना अनिवार्य है। जिसका 25 अंक से नीचे आ रहा है वो फेल समझा जाएगा। पहली बता रहा हूं, 2017 में के पेपर में था, 2013 में ऐसा कुछ था नहीं। माइनस मार्किंग है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का इतिहास आएगा इसमें से। कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का क्या क्या उपयोग होता है, कहाँ कहाँ किसके लिए उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर के भाग, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन आता ही है। कंप्यूटर के परिचय में कंप्यूटर का इतिहास आएगा, कंप्यूटर बना कैसे। ठीक है, तो कंप्यूटर का इतिहास आप पढ़ लेना, कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी आई है। प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर के प्रकार से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इंकजेट प्रिंटर क्या है, लेजर प्रिंटर क्या है, ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन सा कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, उनके कंपनी के नाम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, मतलब जो आप एमएस पावर पॉइंट, जो जो चीजें रहती हैं उनकी सामान्य जानकारी को डिटेल में अच्छे से पता होना चाहिए। इंटरनेट के उपयोग, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल क्या होता है, डॉक्यूमेंट सर्विंग वेबसाइट सर्फिंग है ये, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, ये आपको पता। इंटरनेट के बारे में लगभग, ईमेल क्या होता है, ईमेल कैसे भेजते हैं, इनबॉक्स क्या होता है, सेंड कैसे करते हैं, ड्राफ्ट क्या है, सीसी क्या है, कार्बन कॉपी क्या है,
ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इंटरनेट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, इंटरनेट कब बना, किसने बनाया था इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, वैन पैन ऐसे करके नेटवर्क के बारे में आपने सुना होगा। तो कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं इसके बारे में आपने जाना होगा, तो यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद है एंटीवायरस। एंटीवायरस कितने टाइप के एंटीवायरस होते हैं, वायरस क्या होता है, वायरस कंप्यूटर को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, वायरस के कितने टाइप है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस के कितने टाइप है, और वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस डाला जाता है, जैसे क्विकफिल हो गया, नेट प्रोटेक्टर हो गया, आवास्ट हो गया। तो ये एंटीवायरस क्या होता है, कंप्यूटर के वायरस क्या होते हैं, कंप्यूटर वायरस क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं, कंप्यूटर वायरस के सामान्य जानकारी मतलब उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो क्या होता है, वीडियो क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी रखना है। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, इन सब चीजों के बारे में यहाँ जानकारी अच्छे से रखना है। तो ये सिंपल सी बात है, आपको आपका ये पेपर जैसे 2017 में ये बोल दिया कि 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, 25 क्वेश्चन जिनका सही बनेगा उन्हीं को पास समझा जाएगा, उनका जैसे 25 क्वेश्चन गलत बना तो वो फेल ही समझे जाएंगे। इसमें फेल मतलब पूरे टॉपिक में फेल हो गया फिर आप। गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब के बारे में सामान्य जानकारी, जितने भी सर्च इंजन है, जैसे चाइना का सर्च इंजन आया था बायडू, चाइना का सर्च इंजन क्या है, रशिया का सर्च इंजन क्या है, इसराइल का सर्च इंजन क्या है, जापान का सर्च इंजन क्या है, अमेरिका का सर्च इंजन क्या है, जैसे बायडू इनमें से कौन से देश का सर्च इंजन है करके आ गया था, तो बायडू जो है चाइना का है, एमएसएन किसका है, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन, कौन सा देश किस सर्च इंजन को चलाता है, सर्च इंजन के कम से कम 15-20 सर्च इंजन के नाम आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा हिंदी है। अगला टॉपिक जो हमारा क्या है, हिंदी है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एसआई का जो सिलेबस है और एसआई का जो प्रीलिम का सिलेबस है और हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है लगभग सेम सेम है। एसआई के प्रीलिम के सिलेबस में हिंदी नहीं आ रहा है, गणित नहीं आ रहा है, रीजनिंग नहीं आ रहा है और इंग्लिश नहीं आ रहा है। और हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है उसमें हिंदी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, गणित आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है। लेकिन किस मामले में ये लोग सिमिलर है, जीएस के मामले में सिमिलर है ये लोग। छत्तीसगढ़ आ रहा है, भारत का जीएस आ रहा है, छत्तीसगढ़ का जीएस आ रहा है और करंट अफेयर आ रहा है, सेम चीज एसआई में है। तो याद रखिए मेरा एसआई का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो एसआई का क्लास को सिर्फ आप एसआई का क्लास नहीं समझिए, वो एक्चुअली में सीजीपीएससी प्री का क्लास है, प्लस एसआई का क्लास है, प्लस हॉस्टल वार्डन का क्लास है, प्लस सीजी व्यापम के जितने भी वैकेंसी आने वाले हैं उनकी क्लास रहेगी। आपका मॉडर्न इंडिया का क्लास आज से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो एसआई के लिए भी है, हॉस्टल वार्डन के लिए भी है। तो यहाँ पे अगली बात कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन आपका कहां से आएगा 10 क्वेश्चन आएगा आपका हिंदी से। हिंदी के लिए आप विमल कुमार पाठक की बुक अपना सकते हो, वासुदेव की बुक अपना सकते हो। 10 नंबर आएगा, ये भी माइनस मार्किंग है। 10 नंबर में क्या आएगा, स्वर, व्यंजन और वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम और उसके प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार। देखो भाई, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आईएमपी से क्वेश्चन आता ही है। उपसर्ग और प्रत्यय, इससे क्वेश्चन आता ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, तत्सम, तद्भव, देशत, विदेशत, इससे क्वेश्चन आपको आएंगे ही, आईएमपी है। साथ ही साथ पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, ये मोस्ट आईएमपी है। तो ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4 और स्वर व्यंजन, ये आईएमपी है, इससे क्वेश्चन आने ही वाले हैं आपके। तो आप हिंदी में ये पढ़ लीजिएगा, 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने वाले हैं। अब बात करते हैं अगला, 10 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के आने वाले, ये भी माइनस मार्किंग में है, ये भी माइनस मार्किंग वाले ही हैं। तो यहाँ पे नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, ये सारी चीजें, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, एक्टिव वॉइस, मोस्ट आईएमपी, ये मोस्ट आईएमपी से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, सिनोनिम सिंटोनिम से क्वेश्चन आते ही, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आते ही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको हिंदी में हिंदी में कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके सही बनने चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर ऐसा है
जो कभी कभार उठपटांग टाइप का पूछता है। तो आप सबसे अच्छा ये है कि आपको पहले तो 25 नंबर पाना है। तो 25 नंबर पाने के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी हॉस्टल वार्डन के या जितने भी पेपर हुए हैं सीजी व्यापम के, पीएससी के, उसके क्वेश्चन कर लीजिए। 50% क्वेश्चन रिपीट रहते हैं। हिंदी में कम से कम आपका 7 से 8 नंबर बिल्कुल आना चाहिए। अंग्रेजी में भी कम से कम 5 से 7 नंबर आना ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं गणित। गणित जो है वो 20 नंबर का आने वाला है। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले से उनका 20 में 20 क्वेश्चन, 20 में 20 क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए। जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनका कम से कम 15 से 17 नंबर आना ही चाहिए। हॉस्टल वार्डन वन टेक एग्जाम है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। औसत, एवरेज, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिशत। सबसे ज्यादा प्रतिशत को कर लेना भाई। प्रतिशत, प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है, प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। चाल, समय, दूरी, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, ये है, इससे रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं किससे, सामान्य ब्याज। अब जिसका परसेंट अच्छा होगा वो सामान्य ब्याज, ब्याज के क्वेश्चन अच्छे होते, सिंपल इंटरेस्ट से। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है, यहाँ पे सामान्य ब्याज आया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में नहीं दिया गया, लेकिन पढ़ लेना। लाभ और हानि, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, ठीक है। तो याद रखिए जिसका परसेंट अच्छा है वो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो याद रखिए मैथ्स में सबसे अच्छा आप पहले परसेंट को करिए। परसेंट जब आपको अच्छे से समझ आएगा तभी ये सामान्य ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात एवं सनुपात, रेशो और प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, ये अच्छे से आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या आने वाला है, रेखा तथा कोण, लाइन एंड एंगल आने वाले हैं। समतलीय आकृति, त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ये आने वाले हैं। उसके बाद इकाई 4 में क्या आने वाला है, इकाई 4 जो है वो क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन से संबंधित है। यहाँ पे क्या क्या है भाई, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्या होता है, आयत क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज से क्वेश्चन आएंगे। साथ ही ठोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन और घनाभ, ठीक है। तो आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही लेंथ, विड्थ, हाइट, मेंसुरेशन, क्षेत्रफल मतलब एरिया, आयतन, वॉल्यूम, घन मतलब क्यूब और घनाभ मतलब क्यूबाइड से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैथ से 20 क्वेश्चन आएगा, हिंदी से 10 क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन आएगा, और आपका एक और बचा वो है कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन आएंगे। जब तक आप कंप्यूटर में पास नहीं हो जाओगे, कंप्यूटर में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 25 नंबर चाहिए आपको। तो जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप पास नहीं हो सकते भाई, पहली बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है समझ गए। पहले तो आपको पढ़ना है हिंदी, 10 नंबर का हिंदी। इंग्लिश जो है वो 10 नंबर का आएगा। और क्या 10 नंबर का आने वाला है, और 10 नंबर का आने वाला है हिंदी इंग्लिश 10 नंबर के, 50 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर का मैथ्स, ठीक है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि हॉस्टल वार्डन के लिए जो एसआई की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है उसी में हॉस्टल वार्डन का पूरा जीएस आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जीएस के बारे में, सामान्य ज्ञान। जीएस के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भारत की राजनीति, सिंपल सी बात है, सूचना का अधिकार मेंशन है यहाँ पे। भारत की राजनीति क्या आएगी, यहाँ पे कौन कौन से संवैधानिक मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मतलब कुल मिला के आपकी राजनीति से 4 क्वेश्चन आने वाली है। इतिहास, अब इतिहास में क्या क्या दिया गया भाई, इतिहास में 3 भागों में इतिहास बढ़ता है। भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, और 1947 के बाद के घटनाक्रम। तो ध्यान से सुन लीजिए, यही हॉस्टल वार्डन का, एसआई का और सीजीपीएससी का पहला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं। इतिहास में भारत का आधुनिक इतिहास, भारत के तीनों इतिहास पढ़ लीजिए। प्राचीन इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है और आधुनिक इतिहास, ये तीनों चीज हॉस्टल वार्डन के लिए पढ़ना है। यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है 1857 से लेकर 1947। तो यही क्लास आपकी पहली स्टार्ट होने वाली है आज। 4 अंक का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। भूगोल,
यहाँ पे भारत का भूगोल भी शामिल किया गया है और छत्तीसगढ़ का भूगोल भी शामिल किया गया। भूगोल में स्पेशली क्या पढ़ना है, मिट्टी और उसके प्रकार के बारे में, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक पर्यावरण, मतलब भूगोल में छत्तीसगढ़ का भी पर्यावरण शामिल है और भारत का भी पर्यावरण शामिल है। 4 अंक का। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे कौन कौन सी चीज है भाई, यहाँ पे लिखा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब ये जीडीपी पढ़ना है, जीएनपी पढ़ना है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है, 5 ईयर प्लान, कृषि व ग्रामीण विकास, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग मतलब बैंकों के बारे में पढ़ना है, सामान्य ज्ञान, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ना, जैसे मूलभूत सिद्धांत क्या होता है, जैसे गति का नियम, गति के 3 नियम होते हैं, लॉ ऑफ मोशन के 3 लॉ होते हैं, ऐसा टाइप के बेसिक बेसिक जो साइंस है वो पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है 20 क्वेश्चन जो है, देख लेते हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आ रहे हैं जी। देखो, समसामयिक घटना, यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटना मतलब भारत का करंट अफेयर और विश्व का करंट अफेयर पढ़ना है, खेल मतलब स्पोर्ट्स, और साहित्य लिटरेचर किसने कौन सी बुक लिखी ये पढ़ना है। अब मैंने एसआई का जो सिलेबस है, एसआई का सिलेबस में बताया है कि आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बुक पढ़नी है। मैंने बताया था छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर छोड़ के भारत का करंट अफेयर और विश्व का करंट अफेयर के लिए आप बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट पढ़ सकते हो। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के लिए किसी भी कोचिंग वाले की पढ़ सकते हो आप, बुक चल जाएगा उससे। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सामान्य जनता मतलब छत्तीसगढ़ का जीएस है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की राजनीति और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो बोला, मतलब सुंदरलाल शर्मा के बारे में डिटेल में पढ़ लेना, ठाकुर प्यारेलाल के बारे में पढ़ लेना, मिनी माता के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, घनश्याम सिंह गुप्त, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ लेना। साथ ही छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये इससे 20 क्वेश्चन, तो यहाँ पे सुन लीजिए भाई, कंप्यूटर से 10 कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, गणित से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और छत्तीसगढ़ से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने हुए, 20 20 40 20 60 20 80 10 90 10 100 और ये 150। 150 में मैं एक चीज पहले बता रहा हूं, हॉस्टल वार्डन में जिस किसी बंदे का 115, मैं भी बता देता हूं, 115 से 120 के बीच बीच आ रहा है, उनका सिलेक्शन कंफर्म है। मतलब आपका 115 तक आ रहा है, मतलब आपका सिलेक्शन कंफर्म है, पहले ही बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने 2 बार हॉस्टल वार्डन का पेपर दिलाया है और दोनों बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले जो हॉस्टल वार्डन आया था उसमें मेरे 117 नंबर आ रहा था, उस समय माइनस मार्किंग नहीं थी। पहला जो हॉस्टल वार्डन था उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी। दूसरा जो हॉस्टल वार्डन था उसमें मेरा 116-17 कुछ आ रहा था, पहले में 117 आ रहा था, उसमें माइनस मार्किंग उस समय नहीं थी। और पहले में आपका काउंसलिंग में 109 नंबर वालों तक बुलाया गया था, काउंसलिंग में 109 नंबर वालों तक काउंसलिंग में बुलाया गया था, उस समय माइनस मार्किंग नहीं थी। मेरा जो दोस्त था वो हॉस्टल वार्डन के पेपर में मेरिट में आया था, उसका 124 नंबर था, 124 नंबर था जिस समय माइनस मार्किंग नहीं थी। कौशलेश देवांगन मेरे दोस्त का नाम है, उसका पहला रैंक आया था 2013-14 का जो पेपर हुआ था, उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, उसमें मेरा 117 नंबर आ रहा था, ठीक है। दूसरा जो पेपर हुआ है उसमें माइनस मार्किंग थी, उसमें 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे ऐसा बोला गया था, और 50 में आपको 25 क्वेश्चन बनाना ही बनाना है, ये था, ठीक है। अब थोड़े से बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको करंट अफेयर कहां से पढ़ना है, आपको छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर आप कहां से पढ़ोगे, सुन लो ध्यान से, एक मिनट, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है ध्यान से सुन लो। यहाँ पे बोला गया बैंकर्स अड्डा का वेबसाइट बोला गया है आपको, ठीक है। बैंकर्स अड्डा के वेबसाइट से आप भारत का करंट अफेयर पढ़ो और विश्व का करंट अफेयर पढ़ो। इसी से छत्तीसगढ़ पीएससी के जितने भी करंट अफेयर वाले बुक आते हैं सब इसी का टापा हुआ रहता है, पहले ही बता रहा हूं। और दूसरा चीज, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, या तो वो कंजूस रहते हैं या तो पूरी तरीके से बेवकूफ रहते हैं, बुक डिपो में जाएंगे और बोलेंगे कि हॉस्टल वार्डन का, एसआई का या एडीओ का कोई ऐसा बुक दो जिसमें सब कुछ रहे।
मतलब एक बुक में इतिहास रहे, कंप्यूटर रहे, सब चीज रहे। तो पहली बता रहा हूं, ऐसे बुक कोई काम के नहीं होते, ऐसे बुक आपको परचेस नहीं करना, पहले बोल रहा हूं। ठीक है, कि सब में सब चीज अवेलेबल है, ऐसा कोई, ऐसा रहता तो सबको एक ही बुक नहीं लेते। तो छत्तीसगढ़, देखो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए सीजी पाठशाला रिफर कर सकते हो, बीके नायक सर की बुक रिफर कर सकते हो, कोको कम्युनिटी की बुक रिफर कर सकते हो, उड़ान का भी करंट अफेयर आता है, शतराजपूत की करंट अफेयर आता है, रिफर कर सकते हैं आप इसमें। लेकिन भारत का करंट अफेयर और विश्व के करंट अफेयर के लिए बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट ही आप रिफर करिए। नेट में टाइप करिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में अवेलेबल है। ठीक है, साथ ही मैंने पहले ही बता दिया था, भारत के संविधान के लिए आप परीक्षा मंथन या दृष्टि आईएएस की बुक या लक्ष्मीकांत रिफर कर सकते हो। मैं लक्ष्मीकांत की बुक इसलिए रिफर करने नहीं बोला हूं कि जब तक मैं कॉन्स्टिट्यूशन मत ना पढ़ूं तब तक लक्ष्मीकांत की बुक रिफर मत करिएगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत की बुक एक बार में समझ नहीं आती। जैसे परीक्षा मंथन जो है, दृष्टि आईएएस की बुक हो गई, या परीक्षा वाणी, ये सिंपल शब्दों में दिया रहता है, तो इसकी बुक आप रिफर कर सकते हो। भारत के भूगोल के लिए आप महेश वर्णवाल की बुक रिफर कर सकते हो। देखो एसआई का सिलेबस, देखो ये हॉस्टल वार्डन का सिलेबस और थोड़ा सा एसआई का जो प्रीलिम का सिलेबस है मिलता जुलता है। तो मैंने एसआई के सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया, वो सिलेबस आप जरूर देखिए, वो आपको हॉस्टल वार्डन में कि कौन से बुक कहां से पढ़नी है उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था जो है महेश वर्णवाल से ही पढ़ना। और भारत का इतिहास, भारत के इतिहास के लिए आप दृष्टि आईएएस की बुक ले सकते हो, बहुत अच्छी रहती है दृष्टि आईएएस की बुक। ठीक है तो ये बता दिया गया है कि हॉस्टल ऑर्डर में 4 नंबर यहां से, 4 नंबर यहां से। अब भारत का भूगोल के साथ छत्तीसगढ़ का भी भूगोल है। भारत की अर्थव्यवस्था से 4 नंबर का, भारत के इतिहास में स्पेशली 1857 से लेके 1947 तक का जो इतिहास है वो अच्छे से पढ़िए, वही मेरा पहला टॉपिक है क्लास का। उसके बाद बताया गया था छत्तीसगढ़ का इतिहास कहां से पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है मैंने डिटेल में बताया एसआई के सिलेबस में, कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास है, आपको मातुश्री पब्लिकेशन की बुक से पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास जो है मातुश्री पब्लिकेशन के बुक में बहुत अच्छे से दिया है। बाकी आपको छत्तीसगढ़ के लिए आप चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की क्लास मेरी आने वाली, ये भी कल परसों में, इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ना है डिटेल में। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। मैं छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक का सर्वे का जो क्लास है वो मेरी आ रही है, ये हिंदी में भी रहेगा और ये इंग्लिश में भी रहने वाला है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं परंपरा के बारे में अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो वो गीतेश कुमार अमरोही सर की बुक पढ़ सकते हो। देखो अर्जुना हो गया, हरिराम पटेल हो गया, इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति आपको सब मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो नंबर आता है छत्तीसगढ़ में वो तो आदिवासी संस्कृति परंपरा, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से बहुत क्वेश्चन आता है। छत्तीसगढ़ के भूगोल में सबसे ज्यादा आता है खनिज एवं खदान से आता है, मृदा से आता है। और छत्तीसगढ़ के पर्यटन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से आपको करंट सॉरी इकोनॉमिक सर्वे ही पूछेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हॉस्टल वार्डन का सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, मेरी क्लास आने वाली एसआई की, तो वो क्लास सिर्फ एसआई की नहीं है, वो एक्चुअली में सीजीपीएससी प्री की भी है, एसआई की भी है, हॉस्टल वार्डन की भी रहेगी और व्यापम के अन्य एग्जाम के बारे में भी रहने वाला है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, माया दया के साथ मेरे को विदा कीजिए फाइनली। और एक चीज ये है कि ये जो सिलेबस है, आप जितने ज्यादा, ये जो लेक्चर है जितने ज्यादा लोगों को सर्कुलेट कर सकते हैं करिए। चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आया तो, और नहीं पसंद आया तो ठेंगा दिखा के चलिए जाइए। ठीक है।